कल हम लोग ये पढ़ रहे थे मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, मैग्मा के कंपोजिशन में चेंजेस आ जाना, अल्ट्रेशन आ जाना। मैग्मा के कंपोजिशन में चेंजेस का आ जाना, यानी अल्ट्रेशन टुक प्लेस इन दी मैग्मा। और ये अल्ट्रेशन कहाँ से कहाँ तक का हो जाता है, लगभग अल्ट्रामेफिक से लेकर के फेल्सिक तक पहुँच जाता है। तो ये डिफ्रेंशिएशन मैग्मा के अंदर 3 वजह से होता है मेनली। एक होता है मैग्मा मिक्सिंग की वजह से, यानी 2 अलग अलग कंपोजिशन के मैग्मा, 2 डिफरेंट कंपोजिशंस मैग्मा आर मिक्स टुगेदर, 2 डिफरेंट मैग्मा मिक्स टुगेदर। तो इससे भी मैग्मा के कंपोजिशन में अल्ट्रेशन हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। यानी ये एक प्रोसेस है जिससे मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन होता है। और दूसरा क्या है, एसिमिलेशन। कल हम बता रहे थे इसके बारे में आपको। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एसिमुलेट कर लेना। तो मान लीजिए कि कोई मैग्मा बॉडी है, कोई पेरेंट मैग्मा है और ये मूव कर रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, अर्थ इनसाइड अर्थ से बाहर की तरफ आ रही है। तो जो इसके आसपास होस्ट रॉक होंगे, उनके टेम्परेचर में और इसके टेम्परेचर में बहुत फ़र्क होगा। तो इसके टेम्परेचर की वजह से इस सराउंडिंग रॉक के टेम्परेचर, सराउंडिंग रॉक जो है उसकी पार्शियल मेल्टिंग होगी। तो जाहिर सी बात है ये इस मैग्मा के कांटेक्ट में जो रॉक आएंगे, कंट्री रॉक या होस्ट रॉक, उसकी पार्शियल मेल्टिंग बहुत कम होगी। तो पार्शियल मेल्टिंग कम होगी तो जो मैग्मा जनरेट होगा वो सिलिशियस नेचर का होगा, यानी फेल्सिक नेचर का होगा। तो इस और वो मेल्ट, जो पार्शियल मेल्ट होगा इसी के अंदर अटैच हो जाएगा, इसी से ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तो इस पेरेंटल मैग्मा की कंपोजिशन अल्टर्ड हो गई और वो पहले से ज़्यादा सिलिशियस हो गई। समझ में आया? पहले जो इसका नेचर मान लो अगर मैफिक था, तो अब इसका नेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा इंटरमीडिएट के करीब हो जाएगा, इंटरमीडिएट के करीब हो जाएगा। या और ज़्यादा इसमें सिलिशियस मेल्ट ऐड कर दिया जाए तो ये फेल्सिक के करीब भी पहुंच सकता है। ठीक। और जो तीसरा हमारा प्रोसेस है मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन का, वो क्या है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का एक और नाम है। भाई कंटामिनेशन एंड एसिमिलेशन में डिफरेंस क्या है? कंटामिनेशन एसिमुलेशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। कंटामिनेशन का जो टर्म हम यूज़ करते हैं जनरली वो पॉल्यूशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कंटामिनेटेड वाटर, प्योर वाटर में कोई चीज़ ऐड हो गया, कोई केमिकल ऐड हो गया या कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड हो गई। यहाँ पे एसिमुलेशन जो टर्म है ये स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है इग्नियस पेट्रोलॉजी में। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैग्मा के सराउंडिंग रॉक का एसोसिएशन हो जाना, एसिमुलेशन हो जाना इसके अंदर, ओरिजिनल मैग्मा के अंदर। ठीक है। कंटामिनेशन का जो वर्ड है ये आप आमतौर पे आपको इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा या वाटर हाइड्रोजियोलॉजी में। नहीं, जैसे कहते नहीं भाई कि हम्म, क्रिस्टल मटेरियल का कंटामिनेशन हो गया, हम्म। इस टाइप का। हाँ तो होगा, किसी और केस में होगा। यहाँ पे इग्नियस पेट्रोलॉजी में आपको इस वर्ड्स के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाई, ऐसे मतलब डाउट था तो पूछने के लिए। नहीं, तो यहाँ पे इसका मुझे नहीं लग रहा कि कोई रोल होगा इस वर्ड का। समझ गए? ठीक है ना? तो ये एक प्रोसेस होता है सिमुलेशन, मैग्मा मिक्सिंग। और तीसरा क्या होता है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का एक और नाम क्या होता है, इसको ये भी बोलते हैं कि क्रिस्टल फ्रैक्शनेशन। क्रिस्टल फ्रैक्शनेशन, फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन। क्रिस्टल सेपरेशन भी बोलते हैं इसको, क्रिस्टल सेपरेशन। ठीक है। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में इसको क्या बोलते हैं,
फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को क्रिस्टल फ्रैक्शनेशन भी बोलते हैं। क्रिस्टल फ्रैक्शनेशन का मतलब होता है क्रिस्टल का सेपरेशन। अब सिंपल इस बात से क्या समझ में आ रही है कि जो हमारा मैग्मा होता है उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर पे अलग अलग मिनरल्स क्रिस्टलाइज होते हैं। तो इस पूरे मैग्मा के अंदर सबसे पहले जो मिनरल क्रिस्टलाइज होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ओलिविन पायरोक्सिन, तो ये क्रिस्टलाइज होंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, मिनरल बनाएंगे और ये मिनरल बना करके मैग्मा से फ्रैक्शनेट कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इनके बाहर निकलने से मैग्मा के कंपोजिशन में अल्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, चेंजेस आएंगे। तो ये भी एक प्रोसेस है मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन का। और ये क्रिस्टल सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैफिक मैग्मा को फेल्सिक मैग्मा में कन्वर्ट कराने का। इस तरीके के मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल सेपरेशन की वजह से जो मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन होता है, इस तरीके के मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन को क्या बोलते हैं? मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यानी इसमें जो हाई टेम्परेचर के मिनरल होंगे वो पहले क्रिस्टलाइज होकर के सेपरेट हो जाएंगे, फिर उससे कम टेम्परेचर वाले मिनरल क्रिस्टलाइज होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, फिर ऐसे बाहर निकलते जाएंगे लास्ट में। तो इस तरीके से सीक्वेंस में कंटिन्यूसली मैग्मा के कंपोजिशन में चेंजेस होता रहेगा विद टाइम। जैसे जैसे मिनरल क्रिस्टलाइज होंगे, सेपरेट होते रहेंगे मैग्मा से, वैसे वैसे मिनरल का कंपोजिशन अल्टर्ड होता रहेगा, मैग्मा का कंपोजिशन अल्टर्ड होता रहेगा और वो मैफिक से या अल्ट्रा मैफिक से कहाँ तक पहुँच जाएंगे? फेल्सिक कंपोजिशन तक पहुँच जाएंगे। इस प्रोसेस से जनरली हमारा ग्रेनाइटिक रॉक बनता है, ग्रेनाइटिक रॉक। ठीक है, अब ये क्रिस्टल्स जो रिमूव होते हैं ये जनरली सिंकिंग की वजह से भी रिमूव हो सकते हैं। यानी हैवी मिनरल्स होते हैं, ओलिविन, पायरोक्सिन, आयरन, मैग्नीशियम होता है। तो ये मान लो मैग्मा बॉडी है, इसमें ओलिविन और पायरोक्सिन क्रिस्टलाइज हुआ और क्रिस्टलाइज होकर के ये सिंक करना शुरू हो गए। ठीक है, क्रिस्टलाइज हुआ यहाँ पे और यहाँ से इनकी सिंकिंग शुरू हो गई, तो आके यहाँ पे बेस में जमा हो जाएंगे सारे। या एक और प्रोसेस हो सकता है कि लाइट कलर के और जो लाइटर मिनरल होंगे वो क्रिस्टलाइज अगर हो गए, मान लीजिए मैग्मा, तो ऊपर फ्लोट करेंगे, उनकी डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करना चले जाएंगे। जैसे कैल्सिक प्लेजुक्लेस बहुत वेट नहीं होता इसका, लेकिन क्रिस्टलाइज हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर ही। ठीक है, अब ये क्रिस्टल इसका बन गया, तो ये अब बाकी मैग्मा से इसका वेट कम है तो बायेंसी फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये ऊपर आके कैल्सिक प्लेजुक्लेस सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंकिंग प्रोसेस से या फ्लोटिंग प्रोसेस से क्रिस्टल फ्रैक्शनेट होते हैं, सेपरेट होते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल मैग्मा। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो मैग्मा है और चारों तरफ से मैग्मा के ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो कुछ इसमें क्रिस्टलाइज हो चुके होंगे अपने गिवन टेम्परेचर पर और बाकी मैग्मा के अंदर फ्लूइड्स होंगे। तो इस प्रेशर के लगने की वजह से इस पे जब प्रेशर लगता है तो कहीं पे भी अगर मान लो कोई जॉइंट है, फॉल्ट है, फ्रैक्चर है, तो वहाँ से मैग्मा स्क्वीज कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब मैग्मा बॉडी के अंदर सिर्फ क्रिस्टल बचे रहेंगे, बाकी सारा मेल्ट स्क्वीज करके बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर जो निकलेगा मेल्ट, उसकी भी कंपोजिशन अल्टर्ड हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी। तो इन सारे प्रोसेस से मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, मैग्मा मिक्सिंग, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और एसिमिलेशन। और हमने देखा कि इस प्रोसेस से किस तरीके से ओरिजिनल मैग्मा के कंपोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं और इसी चेंजेस को बोलते हैं मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का कुछ जो बेसिक चीज़ें थी वो तो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग सीधे आते हैं इग्नियस रॉक के ऊपर, इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ट्रायंगल्स मैं बनाऊंगा, उसको आप लोग भी बना सकते हैं, बनाया हुआ होगा तो, या किताबों में मिल जाएगा आप लोगों को। ज़्यादातर मैंने आर्ट मटेरियल से ये डायग्राम्स लिए हैं और कुछ विंटर की किताब से लिए हैं। लेकिन
यहाँ पे मैं ड्रॉ इसलिए करूँगा कि थोड़े आप लोग भी ड्रॉ करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा याद भी हो जाएगा। तो जनरली हम ये वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे इग्नियस रॉक का, IUGS क्लासिफिकेशन। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन, क्या है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेस। तो IUGS क्लासिफिकेशन जो है ये इग्नियस रॉक को क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ मोडल कॉन्सेंट्रेशन, मोडल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5 एसेंशियल मिनरल्स, 5 एसेंशियल मिनरल्स। तो मॉडल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल मिनरोलॉजी। मॉडल मिनरोलॉजी का मतलब कि मिनरल के बेसिस पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। इग्नियस रॉक को क्लासिफाई कर रहे हैं नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल फॉर्म बट ऑन द बेसिस ऑफ मिनरोलॉजिकल फॉर्म। तो इतना याद रखना कि मॉडल मिनरोलॉजी के बेसिस, मॉडल कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम इग्नियस रॉक को क्लासिफाई करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन गिवन बाय IUGS। इसमें जो 5 एसेंशियल मिनरल लिया है उन्होंने, उसको पहला Q सिंबल से डिनोट करते हैं। Q का मतलब क्या है, क्वार्ट्ज है। अब क्वार्ट्ज में इसकी वैरायटी भी आ जाएगी। दूसरा जो मिनरल लिया है उसका सिंबल A से डिनोट किया है। A का मतलब क्या है, अल्कली फेल्सपार, अल्कली फेल्सपार। अब इसमें और भी सारे फेल्सपार आ जाएंगे, जैसे ऑर्थोक्लेस हो गया, माइक्रोक्लीन हो गया, सैनिडीन हो गया, ये सब। तीसरा जो मिनरल इसमें आएगा उसको डिनोट करते हैं P से। P का मतलब क्या है, प्लेजियोक्लेस। अब ये प्लेजियोक्लेस पूरा आपका एनॉर्थाइट 5 से लेकर के एनॉर्थाइट 100 तक आता है। उसके बाद जो आपका चौथा मिनरल है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। F का मतलब क्या है, F का मतलब होता है फेल्सपथॉइड, फेल्सपथॉइड। इसको शॉर्ट में फॉइड भी बोलते हैं, फॉइड। तो हम लोग अपने लेक्चर में फेल्सपथॉइड को फॉइड ही बोलेंगे ना। फॉइड में क्या क्या आते हैं, जनरली नेफ्लिन आता है, ल्यूसाइट आता है, ये सारे मिनरल फेल्सपथॉइड में मैंने पढ़ाया था मिनरोलॉजी में। अच्छा एक सवाल बताओ ज़रा कि मान लो कोई रॉक है साइनाइट, ठीक है, और ये फॉइड रिच रॉक है, मतलब इसमें फेल्सपथॉइड मिलता है, फॉइड रिच है। मान लो वो नेफ्लिन वाला फॉइड मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेफ्लिन साइनाइड बोलेंगे या फिर नेफ्लिन रिच साइनाइड बोलेंगे, कौन सा टर्म यूज़ करेंगे। एक रॉक है साइनाइट, साइनाइट इग्नियस रॉक है, इसमें हमको फॉइड मिल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि नेफ्लिन साइनाइट या नेफ्लिन रिच साइनाइट। दोनों में से कौन सा टर्म यूज़ करेंगे और कौन सा सही है। ठीक है, टेक्निकली ए होना चाहिए, ए होगा, ठीक है, ये सही है, नेफ्लिन साइनाइट। नेफ्लिन रिच साइनाइट नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है। पांचवा मिनरल जो है उसको M से डिनोट करते हैं। M का मतलब क्या है, मैफिक मिनरल, ठीक है। उसमें वो सारे आ जाएंगे, ओलिवीन, पायरोक्सिन सब आ जाएंगे, और वो भी मिनरल आएंगे जो मैफिक मिनरल वाले रॉक के साथ अटैच होते हैं। बहुत से मिनरल ऐसे होते हैं जो मैफिक रॉक में पाए जाते हैं, तो वो भी इसमें कंसिडर किए जाएंगे। भाई अगर इसको हम नेफ्लिन रिच साइनाइड बोलेंगे तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा। ये टर्म टेक्निकली गलत है, ये एक्सेप्टेड नहीं नहीं है, एक्चुअल IUGS क्लासिफिकेशन में फिगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। फिगर में है, मतलब इसमें बेरिंग साथ साथ लिखा है, मतलब फाइड बेरिंग या नेफ्लिन बेरिंग साइनाइड वगैरह। एग्जैक्टली आप बियरिंग बोल सकते हैं बट रिच नहीं बोल सकते। तो चलिए छोड़े, ठीक है। एक्चुअली ये IUGS क्लासिफिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो बात कह दिया जी वो जी। वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लिया गया, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टर्म है, वो फिक्स टर्म है, तो हम उसमें तो आप हम बेरिंग तो छोड़ नहीं सकते ना सर।
हाँ तो बियरिंग करिए ना, नेफलिन बियरिंग लगा सकते हैं, लेकिन बियरिंग वर्ड और रिच वर्ड में तो फ़र्क है ना। जी ठीक है ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड ना आप ऐड कर सकते हैं ना ही उसमें लगा सकते हैं, भले ही वो सिनोनिम हो। ठीक है ओके ना, भाई। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म है उसको देखते हैं ना। तो जो इन्होंने क्लासिफाई किया है, ठीक है, हमको ये 5 चीज़ें 5 मिनरल पता चल गया, जिसको लेकर के, जिसको मॉडल मिनरोलॉजी के अंदर हम कंसिडर करेंगे, और उसको लेकर के इन्होंने क्लासिफाई किया है इग्नियस रॉक को। क्वार्ट्ज है, अल्कली फेल्सपार है, प्लेजियोक्लेस है, फॉइट्स है और एम है। ठीक है, तो इसको लेकर के हम एक डायमंड शेप का इन लोगों ने बनाया है। ये डायमंड शेप का ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल को अटैच किया एक साथ। यहाँ पे क्यू को लिखा है, अरे यार, यहाँ पे क्यू को लिखा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे पी और यहाँ पे एफ। ठीक है, एम यहाँ पे हिडन है, वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हमने क्लासिफिकेशन दिया है ये बेसिकली फॉर फेल्सिक रॉक के लिए है, क्यू, ए, पी और एफ। तो यहाँ पे क्यू क्वार्ट्ज है, ए अल्कली फेल्सपार, पी प्लेजियोक्लेस, एफ फॉइड्स हैं। तो इस ट्रायंगल में जो रॉक आएगा, इस ट्रायंगल में वो क्वार्ट्ज प्लस फेल्सपार रिच रॉक होगा। ठीक है, और इस ट्रायंगल में जो रॉक आएगा वो फेल्सपाथॉइड, सॉरी फॉइड लिखना है हम ना यहाँ पे, सिर्फ फॉइड्स प्लस फेल्सपार होगा। ठीक है ना। और ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ए से लेके पी तक, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फेल्सपार को रिप्रेजेंट कर रही है। ए से लेकर पी तक फेल्सपार को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये अल्कली फेल्सपार है और पी प्लेजियोक्लेस फेल्सपार है। तो एक सवाल ज़रा बताओ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है ध्यान रखने वाली, कि इस लाइन पर क्वार्ट्ज और फॉइड वो क्या है? ज़ीरो है। जीरो है भाई। ठीक है ना। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा जो ट्रायंगल है, ये एक मिनट रुको, ये हमारा ट्रायंगल है। अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज को हम लिख सकते हैं कि ये सिलिका ओवर सेचुरेटेड होगा, सिलिका ओवर सेचुरेटेड। ठीक है, ये हमारा जो ट्रायंगल है ये सिलिका सेचुरेटेड है, सिलिका सेचुरेटेड। और ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? सिलिका अंडर सेचुरेटेड। यानी अगर हम इसकी बात करें फॉइड की, तो क्या है? सिलिका SiO2 अंडर सेचुरेटेड, अंडर सेचुरेटेड। और जो हमारा फेल्सपार है, यानी ये वाली लाइन, ए और पी वाली लाइन, फेल्सपार, ये क्या है? सिलिका सेचुरेटेड। तो ये हमारा क्वार्ट्ज जो है सिलिका ओवर सेचुरेटेड है, फेल्सपाथाइड सिलिका अंडर सेचुरेटेड है, और ये वाली लाइन सिलिका सेचुरेटेड है। अब इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे क्वार्ट्ज, जिस रॉक में हमको क्वार्ट्ज मिलेगा वहाँ फॉइड्स नहीं मिलेगा, और जहाँ पे फॉइड मिलेगा उसमें क्वार्ट्ज नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक दूसरे के दोनों एंटी हैं, बिल्कुल अपोजिट है, 180 डिग्री पे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ से एक बात क्या निकल के आई कि जो जनरली हमारे अल्ट्रा बेसिक रॉक होते हैं, अल्ट्रा मैफिक रॉक होते हैं, मोस्ट अल्ट्रा मैफिक रॉक्स जनरली क्या होते हैं? सिलिका अंडर सेचुरेटेड होते हैं। अल्ट्रा मैफिक रॉक क्या होते हैं? सिलिका अंडर सेचुरेटेड, क्योंकि सिलिका उसमें बहुत कम होता है, मैफिक मिनरल्स ज़्यादा होते हैं।
और मोस्ट एसिडिक रॉक या फेल्सिक रॉक। फेल्सिक रॉक को एसिडिक रॉक भी बोलते हैं, सिलिशियस रॉक भी बोलते हैं। मोस्ट एसिडिक रॉक ये क्या होते हैं? सिलिका ओवर सेचुरेटेड होते हैं आमतौर पे, ठीक है। सिलिका अंडर सेचुरेटेड, सिलिका ओवर सेचुरेटेड। ये जो ट्रायंगल है क्यू ए पी और एफ का, दो ट्रायंगल को मिला के बनाया गया है। दिस इज़ बेसिकली फॉर फेल्सिक प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक। प्लूटोनिक रॉक के लिए है, यानी इस ट्रायंगल में जितने रॉक हैं सब क्या हैं? प्लूटोनिक हैं और सारे फेल्सिक हैं। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो मोस्टली क्वार्ट्ज रिच है वो क्वार्ट्जोलाइट हो गया। ग्रेनाइट हमारा इस जोन में आता है, इसमें सारे मिनरल्स हैं, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। साइनोग्रेनाइट, साइनाइट, मोंजोनाइट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे नीचे फोइडोलाइट आ गया, मतलब हाईली फॉइड रिच फोइडोलाइट। अब इसमें से सवाल क्या आते हैं यहाँ पे? इन सारे प्लूटोनिक इग्नियस रॉक के सेम केमिकली इक्विवेलेंट वोल्केनिक इग्नियस रॉक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको। वो डायग्राम देख लिया आपने प्लूटोनिक वाला? यहाँ पे Q है, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है। यहाँ पे क्वार्ट्जोलाइट था, तुम लोग भी चाहो तो ड्रा कर सकते हो, एक बार थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अब यहाँ पे क्वार्ट्जोलाइट का ये दिस ट्रायंगल इज फॉर वोल्केनिक फेल्सिक इग्नियस रॉक का ये ट्रायंगल है, यानी इसमें जितने रॉक लिखे जाएंगे सब वोल्केनिक नेचर का होगा, फेल्सिक कंपोजिशन का होगा। तो क्वार्ट्जोलाइट का फेल्सिक इक्विवेलेंट नहीं है कोई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्लूटोनिक में क्वार्ट्जोलाइट था, उसका कोई फेल्सिक इक्विवेलेंट नहीं है। वोल्केनिक में, सॉरी, वोल्केनिक इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पे हमारा पूरा ग्रेनाइट था, तो यहाँ पे कौन सा रॉक आएगा? रायोलाइट आएगा। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कौन सी रॉक आएगी? वहाँ पे क्या था? यहाँ पे साइनाइड था, तो साइनाइड का केमिकल वोल्केनिक इक्विवेलेंट क्या होगा? के फेल्सपार ट्रिकाइट। के फेल्सपार ट्रिकाइट, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, सिर्फ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइनाइड था तो क्या होगा? ट्रिकाइट होगा। यहाँ पे क्या था, कोई बताए? वहाँ पे लेटाइट आएगा, लेटाइट आएगा वहाँ पे। यहाँ पे लेटाइट आ जाएगा पूरा। वहाँ पे क्या जी था? प्लूटोनिक में क्या था? मोंजो डायोराइट कुछ करके था ना, मोंजोनाइट या मोंजो डायोराइट, जी जी, मोनोडायराइट। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इस वाले पोर्शन में? मोनोडायराइट। यहाँ पे डेसाइट आएगा। इसमें भाई जी बेसाइड, डेसाइट नीचे आएगा। आएगा बेसाल्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर रहा है कि हमने वहाँ, यहाँ पे क्या था? फेल्सिक प्लूटोनिक रॉक था, ग्रेनोडायोराइट। यहाँ पे क्या था? इस पोर्शन में क्या था प्लूटोनिक में? मोंजोडायराइट। यहाँ पे क्या है देखो, मोंजो डायोराइट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एक्चुअली यहाँ पे इन लोगों ने इस डायग्राम में एक साथ ही सब डाल दिया है। अब यहाँ पे देखो, ये हाईली फेल्सिक रॉक है ग्रेनाइट, साथ में यहाँ गैब्रो भी लिख दिया है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि इसने फेल्सिक से लेके मैफिक तक के रॉक को, जितने प्लूटोनिक रॉक हैं मैफिक से लेके फेल्सिक तक, सबको एक ही ट्रायंगल में डाल दिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग बना के अलग अलग पढ़ो, अलग अलग लिख के पढ़ो, तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। बहरहाल अगर समझ चुके हैं तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अगर मोंजो गैब्रो मोंजो डायोराइट आ रहा है, तो अगर मोंजो गैब्रो आ रहा है तो यहाँ पे बसाल्ट हो जाएगा, वोल्केनिक रॉक। अभी इस फेल्सिक को भूल जाओ, फेल्सिक मैफिक को भूल जाओ, सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्लूटोनिक रॉक और इसके मुकाबले में वोल्केनिक रॉक। तो वहाँ पे प्लूटोनिक अगर मोंजो गैब्रो था तो बसाल्ट हो जाएगा, मोंजो डायोराइट था तो क्या हो जाएगा? एंडेसाइट हो जाएगा। एंडेसाइट। ठीक, क्लियर हो गया इतनी बात? अब यहाँ पे देखिए, अगर ये नीचे वाला बनाएंगे
तो एक्चुअली देखो, जानते हो भाई गैब्रो में 50% से ज्यादा प्लेजियोक्लेज होता है, जबकि हम्म डायोराइट में लेस देन 50% होता है। ये सही बताया इन्होंने। एक्चुअली ये ड्रॉबैक है आईयूजीएस का, ठीक है ना। इसको अभी यहाँ इस लेवल तक आप ये समझो कि ये अ, होता है ना कि बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। तो आईयूजीएस का ये एक वीक पोर्शन है, वीक पॉइंट है कि उसने इस ट्रायंगल में किसी तरह एडजस्ट किया है इन सबको, लेकिन अलग से इसको इस तरीके से समझाया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह लिखा है इन्होंने क्वार्ट्ज गैब्रो, ठीक है, और फिर लिख दिया एक जगह गैब्रो। अब इन दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे आप? इसमें क्वार्ट्ज गैब्रो गैब्रो और क्वार्ट्ज डायोराइट, यही सवाल था ना आपका, क्वार्ट्ज डायोराइट या जी डायोराइट, जी भाई। इन दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे? तो उन्होंने अच्छा बताया कि अब देखो, इसमें रखा तो एक ही जगह पे है, लेकिन फ़र्क है। अब रखा इनकी मजबूरी है, अब रख दिया है तो ये एक ड्रॉबैक के अंदर शामिल है। गलत नहीं है, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि एक साथ कैसे रख दिया। अब जैसे अगर प्लेजुक्लेस के कितना प्लेजुक्लेस होगा, कितना परसेंट, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे प्लेजुक्लेस का एक रेंज होता है ना, कैल्सिक प्लेजुक्लेस से लेकर के सोडिक प्लेजुक्लेस तक। अब कैल्सिक प्लेजुक्लेस मैफिक रॉक में मिलेगा और सोडिक प्लेजुक्लेस फेल्सिक रॉक में मिलेगा, लेकिन मिलेगा दोनों में प्लेजुक्लेस ही। अब कौन सा प्लेजुक्लेस मिल रहा है ये देखना है। तो गैब्रो में जाहिर सी बात है कि कैल्सिक प्लेजुक्लेस ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैफिक मिनरल है, मैफिक रॉक है ये। तो इसमें जो कैल्सिक प्लेजुक्लेस होगा, जैसे हमारा एनॉर्थाइट है, इसकी जो क्वांटिटी है वो मोर देन 50% होगी। यानी इसमें कौन सा प्लेजुक्लेस मिलेगा? कैल्सिक प्लेजुक्लेस मिलेगा, ठीक है ना, 50% से ज़्यादा। लेकिन डायोराइट में जो प्लेजुक्लेस मिलेगा वो सोडिक प्लेजुक्लेस मिलेगा, यानी एनॉर्थाइट जो है 50% से कम होगा, यानी अल्बाइट जो है 50% से ज़्यादा होगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, जी भाई। यहाँ से डिफरेंस हो गया, यानी रखा एक ही जगह है, लेकिन ये डिफरेंस है। अब चूंकि प्लेजुक्लेस यहाँ पे जो हम लिखे हैं पी, ये प्लेजुक्लेस 100 से लेकर के 0 तक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जी भाई। ये प्लेजुक्लेस कैल्सिक प्लेजुक्लेस से लेकर के सोडिक प्लेजुक्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जी भाई। जी भाई। अब यहाँ पे सिलिका से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये क्वार्ट्ज है ना, ये क्वार्ट्ज जी भाई। SiO2 है, लेकिन यहाँ पे गैब्रो और डायोराइट को एक साथ रखा है और क्वार्ट्ज भी से उतना ही परसेंटेज में शो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में आप जी देखेंगे तो क्वार्ट्ज गैब्रो वाले में 45 से 52% होगा, लेकिन डायोराइट जी। वाले में 52 से 53 से 65 तक, तकरीबन 60 तक। हाँ, इतना होगा। ये फ़र्क हो गया। जी और एक और फ़र्क ये है कि गैब्रो में जो मैफिक मिनरल होंगे ना आपके, ओलिवीन, पैरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड, ये सब कितने होंगे? 35% से ज़्यादा होंगे, 35% से जी। ज़्यादा होंगे। लेकिन डायोराइट में जो मैफिक मिनरल होगा वो 35% से कम होगा। कम होगा। जी ये 3 बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। जी भाई। थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग जो ट्रायंगल ये पढ़ रहे थे, ये किसके लिए है? वोल्केनिक रॉक के लिए, ठीक है, वोल्केनिक इग्नियस रॉक के लिए। तो ये ऊपर वाला देख लिया हमने। नीचे वाले में वहाँ पे क्या आ रहा था? फॉइडोलाइट आ रहा था, ठीक है ना। फॉइड्स फॉइड्स में यहाँ पे क्या आ रहा था? फॉइडोलाइट आ रहा था प्लूटोनिक में। तो यहाँ वोल्केनिक में क्या आएगा? फोएडाइट आएगा, ये याद रखना, पूछा जा सकता है ये। फोएडाइट, वहाँ पे फॉइडोलाइट था, यहाँ पे फोएडाइट है। यहाँ पे क्या था? क्वार्ट्जोलाइट, क्वार्ट्जोलाइट। तो याद रखना, लास्ट में प्लूटोनिक वाले में लाइट आ रहा है, ठीक है। कहाँ गया यार? यहाँ पे इसका फोइडाइट वोल्केनिक रॉक है, इसका प्लूटोनिक इक्विवेलेंट क्या होगा? फोइडोलाइट, फोइडोलाइट। अब फोइडोलाइट में क्वार्ट्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ। नहीं मिलेगा ना। नहीं भाई। हाँ, क्योंकि क्वार्ट्ज यहाँ पे है और क्वार्ट्ज तो यहीं पे आके 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे कहाँ से मिलेगा? इस लाइन पे ही क्वार्ट्ज 0 है और इस लाइन पे फॉइड भी 0 है, तो ये समझना है आपको। उसके बाद यहाँ पे अगर इस तरीके से हम बनाएं इसको,
प्लेजोक्लेस, अल्कली फेल्सपार। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रॉक होगा, यहाँ पे जो रॉक होगा वो क्या कहलाएगा? फॉइड बियरिंग। यहाँ पे बियरिंग का वर्ड यूज़ करेंगे, रिच नहीं बोलेंगे। फॉइड बियरिंग अल्कली फेल्सपार ट्रेकाइड बोलेंगे इसको। यहाँ पे फॉइड बियरिंग ट्रेकाइड बोलेंगे, यहाँ पे फॉइड बियरिंग लेटाइड बोलेंगे। ठीक है, ये पूरा हमारा पार्ट जो है एंडेसाइट और बसाल्ट का हो गया। यहाँ पे टेफ्राइट फोनोलाइट हो जाएगा, यहाँ पे फोनोलाइट बेसानाइट हो जाएगा, फोनोलाइट टेफ्राइट हो जाएगा, यहाँ पे फोनोलाइट हो जाएगा, फोनोलाइट। ठीक है, फोनोलाइट वहाँ पे प्लूटोनिक में क्या था? यहाँ पे मोन्जोसाइनाइड। नहीं, यहाँ पे था साइनाइड था। यहाँ पे क्या था? फाइड साइनाइड। नेफ्लिन साइनाइड था ना? नहीं भाई, फाइड साइनाइड, हाँ वही नेफ्लिन साइनाइड, हाँ, तो नेफ्लिन फाइट साइनाइड। फाइट हाँ, देखो ये सब चीज़ समझने की जरूरत है। फाइट साइनाइड का मतलब क्या हो गया? फाइट साइनाइड का मतलब क्या हो गया? बोलो। नेफ्लिन साइनाइड। फाइट साइनाइड का मतलब क्या हो गया? ल्यूसाइड साइनाइड। फाइट साइनाइड का मतलब क्या होगा? एनाल्काइम साइनाइड। ठीक है, तो जितना फॉइड्स होता है उसका साइनाइड वो फॉइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टर्म यूज़ हो रहा है नेफ्लिन साइनाइड का यूज़ हो रहा है, ना कि नेफ्लिन रिच साइनाइड। ठीक, और यहाँ पे जो था वो बियरिंग का वर्ड यूज़ हो रहा था। यार लाइट चली गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये बताओ ज़रा, ल्यूसाइड साइनाइड का इक्विवेलेंट रॉक क्या होगा? ल्यूसाइड साइनाइड कौन सा रॉक है? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है। इसका वोल्केनिक इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा? फोनोलाइट। बहुत अच्छा, वेरी गुड, फोनोलाइट होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर नेफ्लिन साइनाइड लिख देते तो तब क्या होता? तब भी फोनोलाइट होता। तभी फोनोलाइट ही होता। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है, बिल्कुल स्टीरियोटाइप नहीं बन जाना है कि नेफ्लिन साइनाइड का फोनोलाइट हो रहा था तो उसी का होगा। अरे फॉइड में तो कुछ भी आ सकते हैं, नेफ्लिन भी आएगा, ल्यूसाइड भी आएगा, अनल्काइम भी आएगा, जितने भी 4 5 6 7 मिनरल लिखा है तो वो सारे आएंगे इसमें। ठीक है, तो और कोई कहे कि लाइन खींचिए आप, तो लाइन सीधी नहीं खींचनी है, लाइन को टेढ़ा खींचना, क्योंकि आमतौर पर लोग सीधा ही लाइन खींचते हैं कि लाइन सीधा ही होता है। ठीक है ना? अब हम लोग का ये हो गया, अब हम जो है मूव करेंगे थोड़ा और कौन कौन से रॉक है इसमें, गैब्रोइक रॉक के बारे में। गैब्रोइक रॉक यानी प्लूटोनिक प्लूटोनिक मैफिक इग्नियस रॉक के बारे में। इसमें 3 ट्रायंगल हम लोग जनरली पढ़ेंगे। एक तो वो गैब्रोइक रॉक पढ़ेंगे जो विच इज़ रिच इन प्लेजोक्लेस और पायरोक्सिन और ओलिविन। यानी एक ट्रायंगल जो हम बनाएंगे वो होगा हमारा, यहाँ पे प्लेजोक्लेस हो जाएगा, यहाँ पे पायरोक्सिन हो जाएगा और यहाँ पे ओलिविन हो जाएगा। यानी इस पोर्शन में जो रॉक आएगा, यहाँ पे जो रॉक आएगा, जैसे यहाँ पे मान लो एक रॉक आ रही है अल्ट्रामैफिक रॉक। ठीक है, तो ये इस पोर्शन में जो रॉक आएगा वो कौन सा रॉक कहलाएगा? अल्ट्रामैफिक रॉक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर के ओलिविन और पायरोक्सिन ये मिनरल आ रहे हैं। ठीक है, तो खाली ओलिविन पायरोक्सिन ही आ रहा है तो ये अल्ट्रामैफिक में कंसीडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉवेन डिक्सन सीरीज। उसके बाद यहाँ पे जो मिनरल आ रहा है उसका नाम क्या है? एनॉर्थाइट। एनाथोसाइट। एनॉर्थोसाइट। ठीक है, और यहाँ पे जो रॉक आएगी वो कौन सी आएगी? गैब्रो आएगी। 3 रॉक आएगी यहाँ पे, गैब्रो, नोराइट और एक क्या आएगा? गैब्रो नोराइट। ठीक है,
और यहाँ पे जो रॉक आएगी इस पोर्शन में वो कौन सी होगी, ट्रोक्टोलाइट। ट्रोक्टोलाइट ये सब देखो थोड़ा रेयर रॉक है ना, आमतौर पे हमारी ज़ुबान पर नहीं होता है ये, और एग्ज़ाम में ऑप्शन पे आते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, हम रिलेट नहीं कर पाते कहाँ से उठ के आया है ये। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डिवाइड किया है यहाँ पे इन्होंने इस तरह से, यानी इस पोर्शन में जो रॉक आएगी उसको बोलते हैं ल्यूको, मतलब जो भी रॉक का नाम आएगा साथ में ल्यूको अटैच हो जाएगा। ल्यूको मतलब होता है लाइट कलर। अब लाइट कलर क्यों, क्योंकि प्लेजियोक्लेस में क्या होता है, कैल्शियम और सोडियम होता है, तो कैल्शियम सोडियम डार्क कलर के तो होते नहीं है, यानी इस एरिया में जो रॉक आएगा इस एरिया में क्या कहलाएगा, लाइट कलर का होगा, इसलिए ल्यूको बोलेंगे इसको। अच्छा, इधर जो यहाँ पे अगर डिवाइड कर दें इसे, इस पोर्शन में जो रॉक आएगा उसको मेला बोलते हैं। ठीक है, यानी थोड़ा डार्क कलर में होगा। और यहाँ बीच में जो मिनरल आते हैं वो ओलिविन गैब्रो होते हैं, और ओलिविन गैब्रोनोराइट होता है और ओलिविन नोराइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बताइए ज़रा, माइक ज़रा ऑन रखो सब ना, बोलते रहना फटाफट। ये अनऑर्थोसाइट जो है कौन सा रॉक है, वोल्केनिक है कि प्लूटोनिक है? भाई प्लूटोनिक है, ठीक और इसमें प्लेजियोक्लेस 90% से ज्यादा होता है, और इसका कोई वोल्केनिक इक्विवेलेंट नहीं होता है। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वोल्केनिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम ये ट्रायंगल ही बनाए हैं प्लूटोनिक रॉक के लिए। ठीक है ना, तो कोई जी भाई। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अगर ऑप्शन में आ रहा है कि अनऑर्थोसाइट कौन सा रॉक है, ऑप्शन में वोल्केनिक भी दिया, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लूटोनिक है कि वोल्केनिक है, क्योंकि इसको पढ़ रहे हो किसके साथ, गैब्रो के साथ पढ़ रहे हो। तो जब गैब्रो प्लूटोनिक है तो सारे रॉक प्लूटोनिक ही होंगे इसमें। ठीक है, ट्रोक्टोलाइट पूछेगा क्या है, वोल्केनिक है कि प्लूटोनिक है, कौन सा है, प्लूटोनिक है, सिंपल है। ठीक, अब अब देखो इसमें ट्रोक्टोलाइट में कौन से मिनरल सबसे ज़्यादा होंगे, प्लेजियोक्लेस और ओलिविन सबसे ज़्यादा होगा। ट्रोक्टोलाइट में सबसे ज़्यादा मिनरल कौन से होंगे, प्लेजियोक्लेस और ओलिविन सबसे ज़्यादा होंगे। ओलिविन। ठीक है, प्लेजियोक्लेस और ओलिविन सबसे ज़्यादा होंगे ट्रोक्टोलाइट में। और ये गैब्रोनोराइट और गैब्रोनोराइट इन तीनों रॉक में सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्लेजियोक्लेस और पायरोक्सिन होगा। ठीक, और ओलिविन गैब्रो ओलिविन नोराइट ये सब में तीनों मिनरल होंगे, प्लेजियोक्लेस पायरोक्सिन ओलिविन सब होंगे। अच्छा, ट्रोक्टोलाइट में पायरोक्सिन होगा लेकिन बहुत कम होगा, गैब्रो और नोराइट में ओलिविन होगा लेकिन बहुत कम होगा। ठीक है ना, तो बहुत से गैब्रो ऐसे होते हैं जो ओलिविन फ्री भी होते हैं, बहुत सा बसाल्ट ऐसा भी होता है जो ओलिविन फ्री होता है, ओलिविन नहीं होता, लेकिन ओलिविन होते हैं कुछ 2-3%, 4-5%। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा पायरोक्सिन है, ये पायरोक्सिन कंप्लीट पायरोक्सिन है, इसमें 2 पायरोक्सिन है, एक तो CPX है और दूसरा OPX है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जो क्लासिफिकेशन किया है गैब्रोइक रॉक का, वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजियोक्लेस, OPX एंड CPX। यानी अगर हम थोड़ा सा रुको इसको इरेज करें इसी स्लाइड पे, भाई एक क्वेश्चन है, जिधर ओलिविन का एपेक्स दिया हुआ है क्या उधर डूनाइट पॉसिबल है? ड्यूनाइट के लिए हमको लग रहा है कि हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि 90% से ज़्यादा ड्यूनाइट में ओलिविन मिलता है ना। क्यों, हो सकता है। ओलिविन में लेकिन जो ड्यूनाइट वाला जो ट्रायंगल है ना, वो ऐसे होता है, ओलिविन, OPX और CPX। तो यहाँ पे जनरली प्लेजियोक्लेस नहीं होता है बिल्कुल, 90% ओलिविन होता है, 90% ओलिविन होता है, तो ये ड्यूनाइट हो जाता है हमारा। तो OPX और CPX 10% होते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे चूँकि इस ओलिविन के साथ पायरोक्सिन तो अटैच है, ये तो हो जाएगा, लेकिन प्लेजियोक्लेस भी है, तो ड्यूनाइट शायद प्लेजियोक्लेस फ्री होता है, उसमें प्लेजियोक्लेस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर आप ड्यूनाइट को रखेंगे तो प्लेजियोक्लेस आ जाएगा ना 10%, तो
तो चांसेस यहाँ पे कम है कि आप ड्यूनाइट को रखें। ठीक है। ठीक है भाई। तो अब हम देखो यहाँ पे जो दूसरा गैब्रियो रॉक का गैब्रियो रॉक को जो क्लासीफाई कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ 3 मिनरल, क्या बोलते हैं इसको, प्लेजुक्लेस, ओपीएक्स और सीपीएक्स। तो यहाँ पे देख लो बेसिकली हुआ क्या है, हमने ऐसे कर दिया इसको इस तरीके से, इस पायरोक्सिन में से ओपीएक्स को इधर भेज दिया है ओपीएक्स, और इस पायरोक्सिन में से एक सीपीएक्स को इधर भेज दिया है ओपीएक्स सीपीएक्स, और ये प्लेजुक्लेस को उठा के यहाँ रख दिया प्लेजुक्लेस। ठीक है, यानी इस वाले पोर्शन को हमने फर्दर ट्रायंगल में कन्वर्ट किया है। तो अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ओलिविन ओलिविन से कोई मतलब नहीं है। अब इस ट्रायंगल से क्या फ़ायदा होगा कि गैब्रो नोराइट ये 3 रॉक को जो हम इस पोर्शन में रख रहे थे, अब उसको हम फर्दर यहाँ पे खोल पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल को हम यहाँ लेके आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसको अगर हम बनाएं इस तरीके से, तो ओपीएक्स के साथ जो है इन तीनों में से कौन सा आएगा, ओपीएक्स और पैलिजुक्लेस के साथ कौन सा रॉक आएगा, नोराइट आएगा। ठीक, और यहाँ पे सीपीएक्स और प्लेजुक्लेस के साथ कौन सा रॉक आएगा, गैब्रो आएगा, गैब्रो आएगा। अब क्या पता चला कि गैब्रो में अगर पूछा जाएगा सवाल आपसे कि गैब्रो में कौन सा पायरोक्सिन होता है, तो गैब्रो में कौन सा पायरोक्सिन होता है, सीपीएक्स होता है, क्लाइनोपायरोक्सिन, यानी डायोप्साइड और हेडेनबर्गाइड होगा इसमें। और नोराइट जो एक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है, इसमें कौन सा पायरोक्सिन मिलता है, तो आर्थोपायरोक्सिन मिलता है, ओपीएक्स मिलता है, यानी एंस्टेटाइट और फेरोसिलाइट मिलेगा इसमें। नोराइट ओपीएक्स रिच रॉक होता है और गैब्रो सीपीएक्स रिच रॉक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट जो है हमारा, इसमें प्लेजिकुलेस मिलता है, कौन सा प्लेजिकुलेस मिलता है, सोडिक प्लेजिकुलेस मिलता है, अल्बाइट। ठीक है, और उसी तरीके से गैब्रो में प्लेजुक्लेस मिलता है, लेकिन कौन सा प्लेजुक्लेस मिलता है, कैल्सिक प्लेजुक्लेस, यानी एनॉर्थाइट। समझ में आई इतनी बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए, बोलो भाई, हेलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं भाई, समझ गए। समझ में आ रहा है ना? जी भाई। काम का है कुछ या ऐसे ही चल रहा है सब? आप लोग अगर सब कुछ पढ़े हुए हैं, अगर ये सब की ज़रूरत नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम बंद कर सकते हैं क्लास। नहीं भाई, ठीक चल रहा है। मतलब फ़ायदा हो रहा है ना? जी भाई जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, सीपीएक्स नोराइट मिलेगा, और यहाँ पे ओपीएक्स नोराइट मिलेगा। इस पोर्शन को फर्दर अगर क्लासीफाई करें तो सीपीएक्स यहाँ है तो यहाँ इधर सीपीएक्स नोराइट, और ओपीएक्स यहाँ है तो इधर ओपीएक्स नोराइट। भाई दूसरे पेज पे बना लीजिए, वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको। यहाँ पे हमारा प्लेजुक्लेस हो गया, यहाँ पे ओपीएक्स हो गया, और यहाँ पे सीपीएक्स हो गया। ठीक है, यानी इस पोर्शन में जो रॉक आएगा वो नोराइट होगा, और इस पोर्शन में जो रॉक आएगा वो गैब्रो होगा। गैब्रो बोले तो सीपीएक्स रिच रॉक, नोराइट बोले तो ओपीएक्स रिच रॉक। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, प्लेजुक्लेस बियरिंग पायरोक्सिनाइट, ठीक है। पायरोक्सिनाइट एक अल्ट्रामैफिक रॉक है। अब चूँकि सीपीएक्स ओपीएक्स दोनों ऊपर के मिनरल हैं बॉम इंडिक्सन सीरीज़ में, ये ओपीएक्स यहाँ पे आता है, सीपीएक्स ओपीएक्स यहाँ पे होता है, तो ये अल्ट्रामैफिक रॉक बनाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लेजुक्लेस 10% आ जा रहा है, यहाँ पे 10 नंबर अगर लिखते हैं, 10 वैल्यू, तो इसको बोलते हैं प्लेजुक्लेस बियरिंग पायरोक्सिनाइट। और यहाँ पे इस पोर्शन में आएगा हमारा सीपीएक्स नोराइट, क्योंकि नोराइट यहाँ पे है तो इसलिए सीपीएक्स नोराइट हो गया। और यहाँ पे
ओपीएक्स गैब्रो, नेवराइट नहीं, सॉरी, ओपीएक्स गैब्रो। ये करेक्ट कर लेना, उसमें गलत लिखा है, अर्थ मटेरियल में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ओपीएक्स नोराइट लिखा होगा, लेकिन इसको ओपीएक्स गैब्रो कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे पूरा हमारा गैब्रोनोराइट आ जाएगा, गैब्रोनोराइट इस पूरे पार्ट में। ये सॉरी, प्लेजुक्लेस गैब्रोनोराइट, क्योंकि प्लेजुक्लेस ऊपर है तो प्लेजुक्लेस गैब्रोनोराइट आ जाएगा। अच्छा, बियरिंग वाला कंसेप्ट समझ लो। जैसे मान लो कि आपने काजू की बर्फ़ी लेने के लिए आप चले गए विकास के यहाँ, तो ये पूरी पूरी काजू से मिलके बनी है, तो इसको क्या बोलते हैं? काजू बर्फ़ी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल खोया की बर्फ़ी लेने गए हैं आप और उसमें 10% काजू मिला दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? काजू बियरिंग बर्फ़ी, ठीक है, यही तो बोलोगे। तो अगर पूरा पूरा ओपीएक्स सीपीएक्स से मिलके बना है तो पायरोक्सानाइट हो जाएगा, लेकिन 10% प्लेजुक्लेस है तो प्लेजुक्लेस बियरिंग पायरोक्सानाइट होगा। ये नहीं बोलेंगे कि प्लेजुक्लेस रिच पायरोक्सानाइट है, इसको ये नहीं बोलेंगे काजू रिच बसाल्ट, काजू रिच बर्फ़ी नहीं बोलेंगे, काजू बियरिंग बर्फ़ी, यानी बर्फ़ी जिसमें 10% काजू बियर कर रहा है। उसके बाद जो तीसरा ट्रायंगल है हमारा, वो किससे मिल, गैब्रोइक रॉक का ही, वो मिलके बना है हमारा प्लेजुक्लेस, पायरोक्सिन और हॉर्नब्लेंड से। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे कर दे रहे हैं, प्लेजुक्लेस, पायरोक्सिन और हॉर्नब्लेंड से, इन तीनों से मिलके बना है। ये तीनों ट्रायंगल सब याद रखना, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से, बल्कि कभी कभी खुद से बना के बिना देखे बनाया करो ताकि याद रहे। यहाँ पे प्लेजुक्लेस आ जाएगा, यहाँ पे पायरोक्सिन और यहाँ पे हॉर्नब्लेंड। तो यहाँ पे जो रॉक आएगी वो वही रहेगा पुराना वाला, एनॉर्थोसाइट। और यहाँ पे जो रॉक आएगा, इस पोर्शन में जो रॉक आएगी उसको बोलेंगे, क्योंकि ऊपर प्लेजुक्लेस है, 10% प्लेजुक्लेस आ रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे प्लेजुक्लेस बियरिंग पायरोक्सानाइट, प्लेजुक्लेस बियरिंग पायरोक्सानाइट। और यहाँ पे हॉर्नब्लेंड है, ऊपर प्लेजुक्लेस है, तो इसको बोलेंगे प्लेजुक्लेस बियरिंग हॉर्नब्लेंडाइट। और यहाँ पे जो रॉक आएगी, कौन सी आएगी बताएगा कोई? कौन सी रॉक आएगी भाई? वही गैब्रोनोराइट और नोराइट। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वही केस तो बन रहा है, इधर प्लेजुक्लेस है, जी इधर भाई, वही पायरोक्सिन है, सेट। वही वाला केस बन रहा है जो पिछली स्लाइड में बना था हमारा, यही है ना। देखो यहाँ पे प्लेजुक्लेस है, यहाँ पे पायरोक्सिन है, वही गैब्रोनोराइट बन रहा है, तीनों रॉक। तो यहाँ पे भी वही बनेगा, गैब्रोनोराइट और नोराइट। और इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा हमारा हॉर्नब्लेंड गैब्रो, ठीक है, हॉर्नब्लेंड गैब्रो बनेगा। और इस पूरे पोर्शन को यहाँ पे भी इसे इस तरह ल्यूको हो जाएगा, यहाँ पे मेला हो जाएगा, और इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं? गैब्रॉइड्स बोलते हैं, गैब्रॉइड्स, ठीक है। जैसे इसमें QAP डायग्राम में यहाँ पे ग्रेनाइट आता है, ठीक है ना, यहाँ पे साइनाइट आता है, यहाँ पे क्या आता है? टोनालाइट वगैरह आता है, टोनालाइट इस तरह से। लेकिन इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं? ग्रेनिटोइड्स बोलते हैं ना। तो उसी तरह इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? गैब्रॉइड्स। इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल पूछना है तो बताएं, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई सजेशन?
हम्म ठीक है। तो और यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि इसी रीजन में गैब्रोनोराइट और नोराइट तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो किसके बेसिस पर है? इन तीनों में डिफरेंस ऑन विच मिनरल वी कैन डिफरेंशिएट दीज थ्री मिनरल्स? फ्लैजियोक्लेज एंड पायरोक्सिन। नहीं, ओनली पैरोक्सिन, क्योंकि प्लेजियोक्लेस तो यहाँ है ही है। हम तो इस पैरोक्सिन को तोड़ रहे हैं ना दो में। ये प्लेजियोक्लेस तो यहाँ उठ के आ ही गया। प्लेजियोक्लेस ओपीएक्स सीपीएक्स में तोड़ रहे हैं ना इसको। प्लेजियोक्लेस तो पहले से एग्जिस्ट है। अब ओपीएक्स और प्लेजियोक्लेस के साथ मिलकर नोराइड बन रहा है, और प्लेजियोक्लेस और सीपीएक्स के साथ मिलकर के गैब्रो बन रहा है। ठीक है, यहाँ ओपीएक्स, यहाँ सीपीएक्स। तो वी कैन डिफ्रेंशिएट these three minerals only on the basis of pyroxene। ठीक है, यहाँ पे CPX और OPX के बेसिस पर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, परेशानी? क्लियर है ना यहाँ तक सबको? जी भाई। चलिए, कितना टाइम बचा है अभी हम लोग के पास? चलो जो भी 10 मिनट है भाई। हाँ, तो ये अल्ट्रामैफिक ख़त्म करते हैं जल्दी से ना। अल्ट्रामैफिक इग्नियस रॉक। अल्ट्रामैफिक इग्नियस रॉक में हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं प्लूटोनिक के लिए। जनरली ये सारे अल्ट्रामैफिक इग्नियस रॉक प्लूटोनिक ही होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, क्या नाम है उसका? कोमाटियाइट, जो वोल्केनिक नेचर का है। बाकी सब प्लूटोनिक ही होते हैं, क्योंकि अल्ट्रामैफिक बाहर आ ही नहीं पाता। बाहर आते आते वो डिफ्रेंशिएट होकर के मैफिक या इंटरमीडिएट या फेल्सिक में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन की वजह से, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, एसिमिलेशन, मैग्मा मिक्सिंग की वजह से अल्ट्रामैफिक रॉक कभी सरफेस पे बाहर आ ही नहीं पाता है, अंदर ही क्रिस्टलाइज होता है ये। इसीलिए हमेशा अल्ट्रामैफिक रॉक प्लूटोनिक ही नेचर के होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शनली कोमाटियाइट, चूँकि आर्कियन एरा में बना था, उस वक्त क्रस्ट की थिकनेस बहुत कम थी, जियोथर्मल ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हाई था, और पार्शियल मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए पूरा अल्ट्रामैफिक उठ के बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाया। इसलिए कोमाटियाइट हमको वोल्केनिक नेचर का मिलता है। तो ये अल्ट्रामैफिक इग्नियस रॉक को हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्री मिनरल्स। जाहिर सी बात है, ओलिविन इसमें लेंगे हम, पर के मिनरल को लेंगे, ओलिविन को लेंगे और पायरोक्सिन को लेंगे। तो ओलिविन ले लिया, इधर से ओपीएक्स ले लिया, और यहाँ पे सीपीएक्स ले लिया। ठीक है, हम थोड़ा इसको जल्दी करते हैं, थोड़ा ड्राइंग मेरा सही नहीं है। आप बोलते चलिए, यहाँ पे कौन सा मिनरल बनेगा? ड्यूनाइट बनेगा। ड्यूनाइट, यानी ड्यूनाइट में 90% से ज़्यादा ओलिविन, 90% ओलिविन होते हैं, 90% से ज़्यादा। यहाँ पे जो हमारा मिनरल बनेगा, रॉक बनेगा, वो लेहरजोलाइट। यहाँ पे वेबस्टराइट, यहाँ पे वेहरलाइट, यहाँ पे हर्जबर्गाइट, और यहाँ पे आर्थोपायरोक्सिनाइट, और यहाँ पे क्लाइनोपायरोक्सिनाइट, यहाँ पे ओलिविन आर्थोपायरोक्सिनाइट, यहाँ पे ओलिविन क्लाइनोपायरोक्सिनाइट, और यहाँ पे ओलिविन वेबस्टराइट। ठीक है, अब देखो इस पोर्शन को, जो रॉक, इस पोर्शन को कौन सा रॉक बोलते हैं? पायरोक्सिनाइट। यानी पायरोक्सिनाइट में ही सारे रॉक आते हैं, पायरोक्सिनाइट की कैटेगरी में पायरोक्सिनाइट। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं? पेरिडोटाइट। और पायरोक्सिनाइट। तो ये पेरिडोटाइट जनरली मेंटल का कॉम्पोजिशन होता है, मेंटल का। उसके बाद जो दूसरा ट्रायंगल हम बनाएंगे वो हमारा होगा। भाई इस वाले से क्वेश्चन आता है क्या? क्यों नहीं आता है? इस वाले से क्वेश्चन? अच्छा, तो टफ है ना याद करने के लिए नाम वगैरह? नहीं, यार बहुत आते हैं क्वेश्चन भाई। ये इसको जो है हॉर्नब्रेन लेकर के, यहाँ पे दोनों पैरोक्सिन के ले लिया है,
CPX को भी ले लिया, OPX को भी ले लिया इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हॉर्नब्लेंड को लेकर के कर रहा है, तो इसमें भी यहाँ पे ड्यूनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पायरोक्सिनाइट, और यहाँ पे हॉर्नब्लेंडाइट, और ये जाहिर सी बात है अभी भी पेरिडोटाइट कहलाएगा, और ये अभी भी पायरोक्सिनाइट कहलाएगा। और यहाँ पे इसको बोलते हैं हॉर्नब्लेंड पायरोक्सिनाइट, इसको बोलते हैं पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंडाइट। यहाँ पे ओलिवीन हॉर्नब्लेंड पायरोक्सिनाइट, ओलिवीन पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंडाइट, और यहाँ पे इसको बोलते हैं पायरोक्सिन पेरिडोटाइट, और इसको क्या बोलेंगे, ओलिवीन पायरोक्सिनाइट, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा हमारा पायरोक्सिनाइट है, तो ओलिवीन कुछ आ रहा है तो ओलिवीन पायरोक्सिनाइट, और यहाँ पे पायरोक्सिन आ रहा है यहाँ से तो पायरोक्सिन पेरिडोटाइट। यहाँ पे हॉर्नब्लेंड आ गया तो हॉर्नब्लेंड पेरिडोटाइट, और यहाँ पे पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंड पेरिडोटाइट। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल है इसमें, बस ये आपका कंप्लीट हो गया। तो जो अल्ट्रामैफिक हमारा प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है, अल्ट्रामैफिक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, इसमें लगभग 90% से ज़्यादा हमको DCM मिलते हैं। DCM बोले तो डार्क कलर मिनरल मिलते हैं, यानी मैफिक मिनरल मिलते हैं 90% से ज़्यादा, इसीलिए सारे अल्ट्रामैफिक रॉक का कलर ब्लैक होता है। और जो ये पेरिडोटाइट होता है ना, पेरिडोटाइट, इसमें 40% से ज़्यादा ओलिविन मिलता है, 40% से ज़्यादा ओलिविन मिलता है। और ड्यूनाइट में 90% से ज़्यादा ओलिविन मिलता है, और पायरोक्सिनाइट में 40% से कम ओलिविन मिलता है। ठीक है, तो पायरोक्सिनाइट नाम से ही पता चल रहा है, पायरोक्सिनाइट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पायरोक्सिन है, ठीक है, यानी ये पायरोक्सिन रिच रॉक है। पायरोक्सिन यानी CPX OPX रिच रॉक है ये। ठीक है, तो आज यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। आपका ऑलमोस्ट इग्नियस रॉक मोटा मोटी ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी से हम लोग सारा इग्नियस रॉक का सवाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक एक रॉक को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।